आज की यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा कल्चर पैदा कर रही हैं, इस कल्चर के मुतल्लिक आज गुफ्तगू है। आपको मैं कुछ वीडियोस का भी बताऊंगा और आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशक वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, को एजुकेशन को एजुकेशन के ऊपर ये असल टॉपिक है। बहुत से लोग मेरी इन बातों के ऊपर मुझसे नाराज़ होंगे, मुझसे खफा होंगे। मुझे पता है कि एक पूरी कम्युनिटी मेरे ख़िलाफ़ होगी, मगर मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वॉइस ऑफ पाकिस्तानी हक और सच की आवाज़ है। और ये कतन भी हमारी अखलाकियात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इस तरह की वाहियात यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटीज़ करें। यूनिवर्सिटीज़ को वाहियात नहीं कह रहा, वाहियात एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ। कि जितनी भी आप टिकटॉक उठा के देख लें, आप टिकटॉक उठाकर देखेंगे, आपको हर दूसरा टिकटॉकर जो है वो किसी ना किसी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी में टिकटॉक बनाता हुआ नजर आएगा। वो स्टूडेंट भी उसी यूनिवर्सिटी का होगा या होगी, और वो टिकटॉक बना रहे होंगे। और टिकटॉक क्या है, आप लोगों को पता है कि वाहियाती के अलावा उसमें और कुछ नहीं। पहला एक ज़माना होता था कि नवाब जो हैं वो तवाइफों के अड्डों पर जाकर मुजरे और डांस देखा करते थे, मगर आजकल आपकी यूनिवर्सिटीज़, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी एक को मैं हिट नहीं कर रहा, जितनी भी को एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं या लेडीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेडीज़ कॉलेज हैं, फीमेल कॉलेजेस हैं, उसके अंदर बाकायदा टिकटॉकर और टिकटॉक्स बन रही हैं। पीछे बैकग्राउंड भी यूनिवर्सिटीज़ का है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बन रहे हैं। और टीचर्स के साथ भी कई जगह पर टीचर्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। अगर फीमेल बना रही है तो वो मेल टीचर के साथ टिकटॉक बना रही है, अगर मेल है तो वो फीमेल टीचर के साथ टिकटॉक बना रहा है। क्या हमारी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ की के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था? क्या इस वजह से पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी मेहनत की थी? आपकी हमारी माओ ने क्या इस वजह से कुर्बानियाँ दी थी? इस्मत दरी हुई उस वक्त 1947 में। मगर आप उनकी फीसिस चेक करें यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो मैं कहता हूँ कानों को हाथ लगते हैं। कोई मिडिल क्लास तबका जो है वो उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवा सकता, उनकी फीसिस नहीं दे सकता। और उनकी एजुकेशन देखें आप, एजुकेशन का लेवल देखें आप, तो एजुकेशन का लेवल ये है कि आप सिर्फ उनको टिकटॉक बनाना सिखा रहे हैं, आप उसके अलावा और कुछ नहीं सिखा रहे, अखलाकियात नहीं सिखा रहे। जितनी बदतमीजी जो है इस टाइम टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, तमाम के पीछे अगर आप देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे पता है मेरी ये व्लॉग जो है ये बहुत ही कह लें कि एतराज़ात से भरा हुआ होगा कमेंट सेक्शन इसका, मगर मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। मैं अभी अभी गुजरा हूँ एक यूनिवर्सिटी के आगे से, उस यूनिवर्सिटी के बाहर रोड के ऊपर जो मेन रोड है, उस रोड के ऊपर टिकटॉक बना रही हैं लड़कियां। किसी न किसी की तो माँ बहन है ना, किसी न किसी की तो बहनें हैं, किसी की तो बेटियां हैं। क्यों? आखिर ये सब कुछ क्यों? ये सवाल है मेरा आप तमाम लोगों से। क्या जिन लड़कियों के टिकटॉक अकाउंट्स, यूनिवर्सिटीज की लड़कियां जो हैं उनके अकाउंट्स चल रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, क्या उनके भाई उनके वो डांस नहीं देख रहे होंगे?
क्या उनके बाप उनका वो डांस नहीं देख रहे होंगे? यार मैं बात करते करते किसी और तरफ चला गया कि पहले तवाइफों के कोठों पर जाते थे लोग, क्या देखने के लिए? डांस और मुजरे देखने के लिए। आजकल आजकल पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी और अमीर तबके की लड़कियां, पढ़ी लिखी और एलीट क्लास की लड़के की एलीट क्लास की लड़कियां इसी टिकटॉक के ऊपर वायरल है। क्या कर रही हैं? वही काम जो तवाइफे करती थी, वही काम इस टाइम हो रहा है, वही काम टिकटॉक के ऊपर चल रहा है। आखिर क्यों? इसके पीछे वालिदैन को भी सोचना पड़ेगा। उस्तादजा का किरदार जो होता था वो आजकल उस्तादजा का किरदार नहीं है। उस्तादजा को भी सोचना पड़ेगा। मेरी बातें बुरी लगी होंगी, मैंने इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बातें आपको बुरी लगी, क्योंकि मैंने सच और हक की आवाज़ उठानी है, वो मैं उठाता रहूँगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।